जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जानने के लिए ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के साथ पूरी तरीके से व्याख्या की गई है। जी हाँ, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1962 को किया गया था। जी हाँ, एक बार जरूर देख लीजिए कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ साथ ये भी जानिए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा जनहित याचिका से। आइए इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जी हाँ, इसको देखना बहुत जरूरी है, यहाँ से कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता इस बात को संदर्भित करती है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर और लागू होने से क्या लाभ बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों और समाज को मिल पा रहा है कि नहीं। इसके विपरीत न्यायिक समीक्षा को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसे आमतौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। जी हाँ, अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके हौसले को बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जी हाँ, आइए और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इस पूरे बॉक्स को जरूर देखिए और साथ साथ नोट भी करते चलें तो और अच्छा रहेगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु संसद ने इसमें 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यहाँ से कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, दौड़ा दौड़ा कर मत देखिए। अगर इन प्रश्नों को आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? सही उत्तर होगा शक्तियों का केंद्रीकरण। आइए इससे संबंधित और भी जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक शामिल रूपों की वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व या जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं, ना कि किसी राष्ट्राध्यक्ष में। अर्थात इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए इसका सुमेलित ही देख लेते हैं डायरेक्ट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का ये क्वेश्चन, सला झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हेफ्लांग झील असम में है और लोनार झील महाराष्ट्र में है।
जबकि तलवारा झील राजस्थान में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण, इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है, आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद किया जा रहा है, इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर पद्मा। जी हाँ, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण पॉइंट। गंगोत्री ग्लेशियर में उद्गमित हुई भारत की सबसे विशाल नदी गंगा फरक्का बैराज के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली के रूप में जाना जाता है, जबकि बाएं भाग अर्थात गंगा नदी के मुख्य भाग को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित है। जी हाँ, सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। जी हाँ, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट 8वां देखिए। निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा पनामा। जी हाँ, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। यह मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केटूर प्रपात ब्राज़ील। ये सुमेलित नहीं, ये गलत है। जबकि जोहानसबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य, चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड और गोक्टा प्रपात पेरू में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा, यहाँ से आपको सही उत्तर मिलेगा। इसका सही उत्तर बताया जा रहा है डी ऑप्शन इसमें सही है। तो इसको समझने के लिए आप इस चीज़ को पूरा देख लीजिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसे समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों, हस्तकला, ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने एवं उसका विनियमन करने के लिए किया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक और भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में है। नाबार्ड को प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा IDA एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना? सही उत्तर होगा पंजाब। जी हाँ, पंजाब भारत का प्रथम राज्य है जिसने राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति, जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन, ये सुमेलित नहीं है। जबकि उच्च शक्ति मुद्रा RBI, निजीकरण नई आर्थिक नीति, जबकि गरीबी आकलन, कैलोरी ग्रहता ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। भारत के संदर्भ में दिए गए सभी युग्मों में विकल्प डी में दिया गया युग्म सही नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई क्रांति नहीं थी, अपितु कृषि क्षेत्रों में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने के लिए चलाई गई क्रांति थी, जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई क्रांति को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। ये है क्वेश्चन पूछने के तरीके। जी हाँ, विभिन्न परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए,
पहचान लीजिए, ऐसे ही तैयारी करें। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? 4 ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका। आइए इस कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस बॉक्स से। जी हाँ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का उपयोग सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका में शोषण, अन्याय एवं रंग भेद की नीति के विरुद्ध किया था। स्वदेश लौटने के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना पहला स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर किया, जो किसानों के हित में किया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर होगा यूजीसी। जी हाँ, आइए देखते हैं क्या क्या और प्रश्न बन सकते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में हरे रंग के कवर को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1 स्टूडेंट 1 ट्री अभियान की शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक छात्र को संस्थान में रहने के लिए एक पौधे लगाने के लिए कहा गया है। इस पहल के तहत यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों के बागानों को वृक्षारोपण के लिए मुफ्त पौधे प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपति को निर्देशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा शतरंज से। जी हाँ, आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करें। द्रोणवल्ली हरिका एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जिसने 2012, 2015 और 2017 में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था? सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। 1 दिसंबर 2014 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया था, जबकि 1 दिसंबर 2018 को राज्य गठन के दिवस पर इस बार पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर? सही उत्तर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। जी हाँ, यहाँ से और भी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसको देखिए। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अश्यान या असंपीड तरल या वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। वायुयान के पंख के ऊपर के तल पर वायु का वेग नीचे के तल पर वेग की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण पंख के ऊपर के तल पर वायु दाब कम जबकि नीचे के तल पर अधिक हो जाता है। इसी दाबांतर के कारण वायुयान को आवश्यक उत्थापन बल लिफ्टिंग फोर्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वो है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अणु। जी हाँ, किसी पदार्थ का लघुत्तम कण परमाणु होता है, किंतु परमाणु मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस प्रकार किसी पदार्थ का लघुत्तम कण अणु होगा जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से होता है, मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सही उत्तर होगा 28 फरवरी को। जी हाँ, यहाँ से और भी प्रश्न। देश में वर्ष 1986 से प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने वर्ष 1928 में कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की, जो रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाइए। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।